देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोग को अगर याद होगा तो उसमें कमेंट्स कीजिएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि नर युग्मक अगुणित होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं। इसमें कह रहा है कि नर युग्मक अगुणित होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नर युग्मक 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं। अब आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला ऑप्शन में कह रहा है दोनों कथन सही है। कथन कथन एक और कथन सही की व्याख्या करता है। दूसरा में कह रहा है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन एक और कथन दो की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन में कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ युग्मक की बात कर रहा है ना, नर युग्मक। नर युग्मक क्या होता है कि ये अगुणित होता है, यानी इसमें n होता है, जबकि यहाँ नर युग्मक में 2n की संख्या दे रहा है, यानी कि कथन एक तो सही है परंतु कथन दो क्या है, असत्य है। और इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, क्योंकि नर युग्मक अगुणित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि नर युग्मक में 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो बिल्कुल क्या है, द्विगुणित होती है। ये स्टेटमेंट दूसरा गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, पेनिसिलिनियम उत्पादित करता है, यानी कि पेनिसिलिनियम का उत्पादन कौन सा करता है। तो मेटास्पोरोलिनियम मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन के दौरान कोनिडियम नामक मेटास्पोर उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब पेनिसिलिनियम का उत्पादन कौन करता है, मेटास्पोर करता है। नेक्स्ट, मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है, आप देखो तो यहाँ बंदर है और दूसरा ऑप्शन क्या है, मनुष्य है। मनुष्य और बंदर दोनों में एक्चुअली क्या पाया जाता है कि मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, जबकि गाय जो होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, केवल मध्य चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, बड़े पैमाने पर चयन पर, क्लोन चयन पर, संकरण पर। तो इमैस्कुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकरण कार्यक्रम में स्वपरागन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इमैस्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, संकरण, यानी कि संकरण से संबंधित है, क्योंकि ये जो है स्वपरागन की क्रिया में परागकोश को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है ना, अमीबा में, पैरामीशियम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन विधि अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, कायिक प्रबंधन में क्या संभव है ना। तो कायिक प्रबंधन, इसमें पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, सी में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक प्रबंधन में अलैंगिक जनन संभव होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन प्रबंधन में एक प्रकार के कायिक जनन भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, जिसमें केवल पौधा के ही भागों से उसका क्या होता है, जनन होता है। जब संतति जनक एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी जिसमें जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जब जनक केवल एक ही भाग लेगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है ना। तो द्विगुणित कहने का मतलब 2n की बात करते हैं, अंडाणु में केवल एक होता है, और ये युग्मनज में मादा और नर दोनों को मिलता है। तो ये क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है ना। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से ये बनने वाली डायप्लॉइड द्विगुणित संरचना 2n होती है, जो युग्मनज का क्या करता है,
फॉर्मेशन होता है। इसमें द्विगुणित संरचना है जो क्या है, युग्मनज है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में एक्चुअली 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना। और यहाँ पे लिख रहा है पुरुष की बात कर रहे हैं, तो 44 ये जो होते हैं आलिंगिक गुणसूत्र होते हैं, बाकी 2 और पाया जाता है। तो पुरुष में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 44 का, सॉरी ये 44 प्लस एक्स वाई, है ना। 4 44 होते हैं जो ऑटोसोम होते हैं, और जबकि 2 और गुणसूत्र होते हैं जो लिंक क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ पे अगर महिला रहता तब इसका आंसर क्या होता, ए वाला होता, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, क्लियर। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो आप देखिए ड्रोसेरा, दूसरा है नेफेंथिस, ये दोनों कीटभक्षी पौधा है। हाइड्रीला एक जलीय पौधा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है ना। तो अदरक में कायिक प्रबंधन है और ये जमीन के अंदर होता है। इसके जो राइजोम नामक यानी कि भूमिगत तने के कारण इसका जो वर्ड्स होता है उसके कारण होता है। और ये भूमिगत तने में जो आंख होते हैं उसको राइजोम के नाम से जाना जाता है। तो अदरक में कायिक प्रबंधन किससे होता है, राइजोम की सहायता से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नांकित किस्म के पादप काय अगुणित होते हैं, यानी किस में अगुणित होते हैं। तो इसमें शैवाल भी अगुणित होता है, कवक भी और ब्रायोफाइटस, तीनों के तीनों अगुणित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, है ना। सभी के सभी क्या होते हैं, अगुणित पौधे का उदाहरण है। नेक्स्ट, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, जो जल में नहीं पाया जाता है उस पौधा को चुनना है। तो आप जानते हैं हाइड्रीला एक जलीय पौधा ऑलरेडी है। ट्रापा जिसको सिंघाड़ा या वाटर चेस्टनट कहते हैं, ये भी पानी वाला सिंघाड़ा की हम लोग बात कर रहे हैं। वो मतलब कि समोसा वो नहीं, सिंघाड़ा एक अलग होता है, पानी फल होता है, उसका ट्रम्पा या सिंघाड़ा हो गया। फिर नीलम्बो, ये इसका दूसरा नाम कमल है। तो हाइड्रीला भी पानी में पाया जाता है, सिंघाड़ा भी और कमल, ये तीनों की तीनों पानी में पाए जाने वाले हैं, जबकि हमको वातावरण में नहीं पाए जाने वाले चाहिए। तो आंसर क्या होगा, बबूल। बाकी ये सब क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है ना। अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से जनन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, द्विखंडन, है ना। द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें अमीबा में क्या होता है, जनन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है ना। ट्यूबर का मतलब होता है उसकी आंख, है ना। आंख से किसमें होता है, तो आलू की अगर बात करें तो आलू आप लोग देखे होंगे कि आलू में जो होता है आंख से ये होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंख, आलू होगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है ना। कंदों द्वारा, तने के टुकड़े द्वारा, है ना। तो आप लोग ईख देखे होंगे, ईख की बुआई होती है जो तने के कटे हुए टुकड़े के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। तो आप लोग याद भी किए होंगे कि प्रशांत सागरीय महासागरीय सैमन मछली तथा बांस है जो क्या होता है कि जीवन में केवल एक बार जन्म करता है और उसके बाद ये क्या होता है कि अपना मृत्यु हो जाता है ना। बाकी सब के सब है जो कि बहुत बार जन्म करता है, लेकिन केवल जीवन काल में एक बार जन्म करने वाले प्राणी की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागरीय सैमन मछली और बांस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है ना। निम्नलिखित में से कौन से पौधे कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसे मुकुलक है, सॉरी मुकुलक है, यानी कि जेम्यूल भी इसके कहा जाता है। ये कायिक प्रसार के लिए मतलब कि उपयुक्त नहीं माना जाता, उत्तरदायी नहीं माना जाता है। मानव में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना। मानव युग्मकों में गुणसूत्र
सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों यानी कि ह्यूमन गेमेट शुक्राणु और अंडाणु की बात करता है। युग्मकों कहने के इसमें टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल कितने होते हैं युग्मक? तो एक्चुअली युग्मक की संख्या कितने होते हैं? 23 होते हैं। सम युग्मक पाए जाते हैं, किसमें सम युग्मक पाए जाते हैं? मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लोडोफेरा में। तो सम युग्मक पाए जाते हैं क्लोडोफेरा में। नेक्स्ट, पैरामीशियम किस प्रकार का द्विखंडन होता है ना? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? सरल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। तो सबसे पहले हम चारों डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे पैरामीशियम में जो होता है किस प्रकार का होता है? तो इसमें होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। एक्चुअली इन चारों की अगर हम बात करें, सबसे पहले सरल की, तो कोशिका का द्रव विभाजन किसी भी यादृच्छिक तल में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल द्विखंडन कहते हैं। यानी कैसे भी उसको अगर विभाजित हो जाए तो सरल द्विखंडन में आता है। और अनुप्रस्थ की अगर बात करें, जिसमें कोशिका मुख्य धुरी पर संपूर्ण विभाजित होती है, यानी कि दो भागों में उसको क्या कर दे? विभाजित हो जाएगा, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? अनुप्रस्थ विखंडन की बात करते हैं, है ना। अनुदैर्घ्य, जब विभाजन शरीर के अनुदैर्घ्य लंबी अक्ष के साथ होता है, केवल एक अक्ष के साथ उसका अगर हम लोग उसका शरीर का विभाजन होगा तो अनुदैर्घ्य विखंडन द्विखंडन कहलाएगा। लेकिन पैरामीशियम में आपसे पूछ रहा था, तो पैरामीशियम में अगर बात करें तो इसमें कैसा होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। और युगलीना और एक वर्टिलिटा जो होता है उसमें कौन सा होता है? अनुदैर्घ्य विखंडन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में किस प्रकार से प्रवर्धन होता है? तो प्याज में प्रवर्धन की अगर बात करें तो ये प्याज में बल्ब द्वारा इसकी प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट, पार्थेजेनेसियस शब्द जिसके द्वारा निर्माण किया जाता है, निर्माण किया गया, यानी पार्थेजेनेसियस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये रिचार्ड ओवेन द्वारा गढ़ा गया था। और यह निषेचन के बिना अंडे को एक जीव विकास का ये है ना। तो रिचार्ड ओवेन द्वारा ये क्या किया गया था? मतलब कि इसको जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तो इसे क्या कहलाता है? तो जब नर और मादा दोनों भिन्न भिन्न होता है तो इसको हम लोग यौन द्विरूपता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अब खत्म हो गया आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं।